एक ज़माने में एक बड़े जंगल के साथ एक छोटी सी लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी। छोटी लड़की जब भी जंगल में जाती थी उसने सुर्ख रंग का हुड पहना होता था। सब उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड कहते थे। एक दिन उसकी माँ ने केक बना रखा था। ये केक रेड राइडिंग हुड की दादी के लिए तोहफा था। दादी जंगल के दूसरी तरफ रहती थी। रेड राइडिंग हुड की माँ ने उसे दादी के पास केक ले जाने को कहा। माँ ने रेड राइडिंग हुड से कहा कि रास्ते पर चलते रहें और कहीं ना रुकी। उसने इसे कहा कि वो अजनबियों से बात ना करे। माँ और रेड राइडिंग हुड ने एक दूसरे को अलविदा किया। लिटिल रेड राइडिंग हुड जंगल में चला गया। इसके बाजू पर एक टोकरी थी जिसके अंदर केक था। एक बड़ा बुरा भेड़िया उसे देख रहा था। उसे बहुत भूख लगी थी। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने उसे नहीं देखा। वो रेड राइडिंग हुड के पास आया। भेड़िए ने दोस्ताना आवाज देने की कोशिश की। इसने रेड राइडिंग हुड से पूछा कि वो कहाँ जा रही है। इसने इसे बताया कि वो जंगल के दूसरी तरफ अपनी दादी से मिलने जा रही है। बड़े बुरे भेड़िए ने रेड राइडिंग हुड से कहा कि वो दादी के लिए कुछ फूल चुने। जब रेड राइडिंग हुड फूल चुन रहा था भेड़िया भाग गया। वो रेड राइडिंग हुड से पहले दादी के घर पहुंचना चाहता था। बड़ा बुरा भेड़िया दादी के घर पहुंचा। इसने दरवाजे पर दस्तक दी। दादी ने पूछा कौन है। भेड़िए ने अपनी आवाज बदली और कहा कि ये रेड राइडिंग हुड है। दादी ने कहा कि दरवाजा खुला है। बड़े बुरे भेड़िए ने खुद को अंदर आने दिया। दादी ने इसे देखा और चीखने लगी। इससे पहले कि वो कुछ करती बड़ा बुरा भेड़िया दादी को निगल गया। बड़ा बुरा भेड़िया मुतमईन नहीं था। वो रेड राइडिंग हुड भी खाना चाहता था। बड़े बुरे भेड़िए ने खुद को दादी के कपड़े पहनाए। वो इसके बिस्तर पर चढ़ गया। वो रेड राइडिंग हुड के आने का इंतजार करने लगा। रेड राइडिंग हुड दादी के घर आया। इसने दरवाजा खटखटाया और पूछा कि क्या वो अंदर आ सकती है। बड़े बुरे भेड़िए ने अपनी आवाज बदली। वो अपनी दादी की तरह लग रहा था। उसने इसे अंदर आने को कहा। रेड राइडिंग हुड ने कहा कि इसकी दादी की आवाज कितनी गहरी थी। भेड़िए ने कहा कि उसे सलाम करना बेहतर है। रेड राइडिंग हुड अपनी दादी के करीब चला गया। इसने कहा कि इसकी कितनी बड़ी आंखें थीं। भेड़िए ने कहा कि वो इसके साथ मिलना बेहतर है। रेड राइडिंग हुड ने कहा कि दादी के बड़े कान थे। भेड़िए ने कहा कि वो इसके साथ सुनना बेहतर है। भेड़िए ने इसे करीब आने को कहा। रेड राइडिंग हुड ने कहा कि इसके कितने बड़े दांत हैं। भेड़िए ने इससे कहा कि वो इसके साथ खाना बेहतर है। भेड़िया बिस्तर से कूद पड़ा। रेड राइडिंग हुड चीखा। रेड राइडिंग हुड घर से भागा। बड़े बुरा भेड़िए ने इसका पीछा किया। उसने एक लकड़हारे को देखा। रेड राइडिंग हुड ने इसे बताया कि भेड़िया उसकी दादी को खा गया है। दलेर लकड़हारे ने बड़े बुरे भेड़िए को उठा लिया। उसने इसे हिलाया और दादी बाहर निकल आए। वो हल गई लेकिन महफूज और ठीक है। लकड़ी काटने वाला, दादी और रेड राइडिंग हुड सब ने भेड़िए को भागते देखा। वो अब खुश थे। बड़ा बुरा भेड़िया चला गया था। लिटिल रेड राइडिंग हुड। अखलाकी सबक, हमेशा अपने वालिदैन की इताअत करो। अजनबियों से कभी बात न करें। यहाँ तक कि एक दोस्ताना अजनबी भी बुरे इरादे रख सकता है।